घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मतलब लेखक जब श्यामलाकांत जी के घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि घर इतना छोटा है और इतना सामान है, जहाँ देखो वहाँ सामान, बच्चों की भीड़, मतलब इतने ज़्यादा बच्चे देखकर मेरा दम घुटने लगा। दम घुटना मतलब मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। मतलब लेखक के जो मित्र है श्यामलाकांत, वो बोलते हैं लेखक को कि मैं 2 साल पहले आया था और 2 साल से ही घर देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा सा मकान मिल जाए, घर मिल जाए। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस देख ही रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। जूते घिस गए मतलब एक मुहावरा है। मतलब मैं शहरों के चक्कर काटते रहा, इतने ज़्यादा मैंने चक्कर काटे कि वो समय बेकार हो गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई अच्छा मकान नहीं मिला। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। श्यामलाकांत कहते हैं कि जब इतनी बार मैंने चक्कर काटे तब मैं थक गया, उसके बाद किसी छोटी सी गली में सिर छिपाने के लिए, मतलब छत मिल जाए, एक रूफ मिल जाए, एक छोटा सा घर ही मिल जाए, उस नाम पर इस गली में 2 कमरों का मकान मुझे मिल गया। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। फैल चुका मतलब बहुत बड़ा हो गया, वाइड हो गया है। शहर की बस्ती बढ़ गई है, दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई हैं। फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं, उन्हें घर नहीं मिल रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यह दुष्परिणाम है। हमारे देश में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसी के कारण इतना बड़ा जो पॉपुलेशन है, चाहे कितने भी मकान बढ़ जाए लेकिन उतनी ही स्पीड से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इसी के कारण उसके ये इल इफ़ेक्ट्स हैं कि हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। खाद्यान्न मतलब खाने की चीज़ें जो है, अन्न जो है वो घट रहा है। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। जलपान मतलब जब कोई मेहमान आता है तो उसे खाने पीने के लिए आतिथ्य करते हैं ना, तो उनके लिए शरबत, चाय, ऐसे कुछ खान पान लेकर आ गई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। मतलब कितने बच्चे हैं देखो, उनके पीछे कितनी लड़कियां आई, 3, और 2 छोटे लड़के, मतलब ये 5। और लेने गया था बेटा, वो था और एक। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने श्यामला जी की पत्नी को देखा तो देखा कि वो कितनी दुबली हैं, वो कितनी वीक हैं। उनका इतना वीकनेस भरा चेहरा देखकर मैं आश्चर्यचकित, स्तब्ध, एक्सक्लेम्ड रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ मतलब बीमार। डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही है क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। जब लेखक ने उनसे पूछा, वे कब से बीमार हो, डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवा रही हो, ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले रही हो, तब उन्होंने एक फीकी मुस्कान मतलब खुशी वाली मुस्कान नहीं, एक दुख भरी स्माइल देते हुए कहा, बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज़ कोई न कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टरों को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में भी आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी की छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि जब मैं अस्पताल गई तो वहाँ पर भी इतने ज़्यादा लोग बीमार थे। मधुमक्खी का छत्ता मतलब मालूम है ना, हनी बी का जो घर होता है वो कितना, बी हाइव जो होता है वो किस तरह से मक्खियों से भरा हुआ रहता है। तो अस्पतालों में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है
कि डॉक्टर को सभी घेरे हुए हैं, वे भी अच्छी तरह से किस किस को देखें। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। उमड़ आना मतलब लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं कि सभी अस्पताल में पहुंच गए हैं। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। श्यामला खान की पत्नी जो है वो ये भी बता रही कि हमारा फैमिली इतना बड़ा है, परिवार इतना बड़ा है कि हर रोज़ कोई ना कोई बीमार पड़ता है। किस किस को दिखाऊं और कहाँ कहाँ जाऊं, हर जगह भीड़, अस्पतालों में जाओ वहाँ भीड़। ऐसे लगता है कि शहरों का ये इस शहर के सभी बीमार उस अस्पताल में पहुँच गए हैं और डॉक्टर भी इतनी भीड़ में किस किस का इलाज करेंगे, किस किस को अच्छी तरह से जांचेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है हर जगह पर। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है, मतलब ठीक नहीं रहती। सोचा था विवाह के लिए कपड़े दर्जी से सिलवा लूँगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, दर्जी टेलर, बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन यह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से ही सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। मतलब लेखक की पत्नी कहती है कि मैंने सोचा था कि बेटी का विवाह है, मैं सारे कपड़े टेलर को दे दूंगी स्टिचिंग के लिए, और बड़े बेटे को मैंने टेलर के पास भेजा, दर्जी के पास भेजा। लेकिन इतनी दुकानों में गया, सभी दर्जी ने बताया कि हमारे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा काम है, हमारे पास सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए समय नहीं है। मजबूरी दिखाना मतलब देवर हेल्पलेस कि उनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा काम है। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, ग्राहक यानी कि कस्टमर को लोग वेलकम करते थे, जब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। चिरौरी मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन अब कस्टमर को लिटरली रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारा काम कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही हैं। मतलब लोगों ने दुकानें खोल दी हैं, ग्राहक बहुत हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में दुकानें कम है। मतलब भीड़ जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अधिक दुकानें खुलने पर भी लोगों के पास कस्टमर्स के लिए टाइम नहीं है।